नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। चैप्टर 5 जैव प्रक्रम से 2024 बोर्ड में एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक फील पूछा जाएगा, एक लघुरात्मक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और एक निबंधात्मक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन टोटल होंगे और 8 नंबर के ये प्रश्न होंगे। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो जैव प्रक्रम क्या होता है वो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो एक कोशिकीय जीव कैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो ध्यान में रखना है। बहुकोशिकीय जीव कैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे ये हमें ध्यान में रखना है। फिर पोषण में चलें तो ये एंजाइम किसे कहते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद स्वपोषी पोषण जो है वो हमें पढ़ना है। इसमें प्रकाश संश्लेषण वाली जो अभिक्रिया है वो पढ़नी है। और एक पत्ती की अनुपस्थ काट संरचना जो है इसका फोटो ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है वो ध्यान में रखनी है। उसी के बाद जो स्टोमेटा है वो खुला और बंद रंध्र वाला जो चित्र है वो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलें तो विषम पोषी पोषण क्या होता है ये हमें ध्यान में रखना है। इसके कितने प्रकार है वो ध्यान में रखना है। अमीबा में पोषण कैसे होता है वो भी हमें फोटोसाइट और इसकी जो एक्सप्रेशन है वो ध्यान में रखना है। फिर मनुष्य में पोषण की बात करें तो जो मानव पाचन तंत्र है इसका डायग्राम और इसका एक्सप्रेशन हमें सही से याद रखना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से बीच में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, अंतर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, पाचक एंजाइम का कार्य, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे अभिकलित किया जाता है, ये प्रश्न हमें तैयार करना है। उसी के साथ अगर आगे चलें तो ये जो भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, इस जो ये जो सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है, इस डायग्राम में से बहुत सारे एक नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलें तो जो मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र का फोटो, डायग्राम और इसका एक्सप्रेशन हमें अच्छे से याद रखना है। और अगर कभी कभी पूछा जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। आगे चलें तो जो प्रश्न है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है ये हमें ध्यान में रखना है। इस प्रश्न को हमें कवर करना है। उसके बाद आगे चले तो मानव हृदय का डायग्राम और मानव हृदय का जो एक्सप्रेशन है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आगे चले अपन तो ये रक्तदाब क्या होता है वो ध्यान में रखना है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 180 के लगभग होता है, ये ध्यान में रखना है। ये जो परिसंचरण तंत्र है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये ध्यान में रखना है फोटो। उसके बाद जो रक्तदाब को मापने का यंत्र है वो क्या है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद रुधिर नलिका क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होता है, लसिका क्या होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसी के बाद अगर आगे चलें तो जो प्रश्न है स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्या हो सके, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ध्यान में रखना है। फिर उत्सर्जन में देखें तो उत्सर्जन क्या होता है वो ध्यान में रखना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम और मानव उत्सर्जन का एक्सप्रेशन हमें अच्छे से याद में रखना है। उसी के बाद जो कृत्रिम वक्र है, अपोहन, ये क्या होता है ये हमें ध्यान में रखना है। उसी के बाद जो वक्राणु है, नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है ये भी हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न की ओर चले तो जो ये एमसीक्यू वगैरह ये तो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो 5वां प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। 6ठा, भोजन के पाचन में दाल की क्या भूमिका है। 8वां, वायवीय अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। 9वां, गैसों के अधिकतम विनिमय में कोशिकाएं किस प्रकार विकल्पित है। 10वां, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। मनुष्य में दोहरा से क्या कीजिए। जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों में वहन क्या अंतर है। फुसफुस में कोशिका वक्राणु, नेफ्रॉन की रचना, क्रियाविधि की तुलना कीजिए। फिर शिरा व धमनी में अंतर, लसिका के कार्य, कुपिका, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, इन प्रश्नों को आप कवर करेंगे तो आशा है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।